नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल JMD एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपकी सफलता हमारा लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग दो टाइप देख चुके थे। पहला टाइप देखे थे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को कैसे निकालते हैं। तो उसमें हम लोगों ने तीन टाइप को देखा था। फिर उसके बाद अगला टाइप पढ़े थे आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, जहां पे हम लोग आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या निकालना सीखे थे। आज उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो आपकी मान लीजिए कुछ इस प्रकार की आकृति आई और पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आपको यह बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। फिर एक क्वेश्चन और आपके सामने मान लीजिए आया, तब तक आप लोग इसका आंसर देते रहेंगे। इस आकृति में भी आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये दो प्रश्न आपके सामने मान लीजिए एग्जाम में आया और आपसे पूछा इस आकृतियों में, इन आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो हम लोग कल के नियम से देखेंगे। इस फिगर में टोटल 4 खानों में डिवाइड है, 4 भागों में डिवाइड है। 8 त्रिभुज यहां से आएगा, 8 त्रिभुज यहां से मिल जाएगा और 8 त्रिभुज यहां से मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या बोला था, जहां पे दो आकृतियां आपस में आंतरिक रूप से जुड़ी होती है वहां 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है, 2 त्रिभुज ज्यादा बनेगा। 2 त्रिभुज यहां बनेगा, 2 त्रिभुज यहां बनेगा, यानी कि 8 + 8 + 8 प्लस का 2 प्लस का 2। अब हमें मोदी जी की तरह मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि हम अपनी मन की आंखों से देखेंगे कहीं 3 आकृति मिलके त्रिभुज तो नहीं बन रहा है। तो इसमें देखा जाए एक त्रिभुज आपका एक्स्ट्रा बन रहा है, जो आपका अगर हम लोग इसका नामांकन कर दें ABC त्रिभुज, देखिए आपका ये बनेगा 3 आकृतियों को मिलाकर बना है। तो यहां पे आपका कोई ट्रिक काम नहीं करता, यहां पे आपको अपनी मन की आंखों से देखना पड़ता है कि हमारे इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो जोड़ा जाए 8 16 24 2 26 2 28 1 29। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 29 त्रिभुज हैं। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 29 त्रिभुज हैं। अगले फिगर में अगर हम लोग चले, इस आकृति में देखा जाए 8 यहां मिलेगा, 8 यहां पे मिलेगा, 8 यहां पे मिलेगा आपका, और फिर जाके 8 यहां पे मिलेगा। फिर मैंने क्या बोला, जहां पे 2 आकृतियां आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होंगी वहां 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। 2 यहां मिला, 2 यहां मिला, 2 यहां मिला, 2 यहां मिला। हम लोग इसको लिख लेंगे 8 + 8 + 8 + 8 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2। अब हम लोगों को अपने मन की आंखों से देखना पड़ेगा कहीं आंतरिक रूप से 3 आकृतियों को मिला के कहीं त्रिभुज तो नहीं छिपा है। तो इसमें देखा जाए, अगर नामांकन किया जाए त्रिभुज ABC, आपका एक त्रिभुज बनेगा ये वाला बड़ा, कि 3 आकृति को मिलाकर एक त्रिभुज बना, त्रिभुज ABC। अब देखिए इसके जस्ट विपरीत इसका नामांकन कर दिया जाए D, तो त्रिभुज आपका बनेगा ABD। एक दूसरा त्रिभुज बनेगा आपका त्रिभुज ABD। अब देखिए कहीं और तो नहीं बन रहा है। अगर देखा जाए DCA, एक त्रिभुज आपका बनेगा इधर से, त्रिभुज DCA, त्रिभुज आया DCA। एक इसके विपरीत बनेगा आपका ये त्रिभुज, त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB। अब इसमें देखा जाए टोटल कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा मिले, 1 2 3 4। ये 4 त्रिभुज हमें कहां से मिले, जब हमने अपने मन की आंखों से देखा, आंतरिक रूप से देखा कि 3 आकृतियों को मिलाकर त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमने देखा कि 4 त्रिभुज हमें एक्स्ट्रा मिले। सबको जोड़ दीजिए, 8 16 24 32 2 34 2 36 2 38 2 40 4 44। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 44 त्रिभुज है।
इसी के क्रम में हम लोग अगला फिगर देखेंगे जो आपके कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब आपसे पूछा गया कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में आपको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखा जाए, अगर इस फिगर को हम लोग दो भागों में बांट दें, आपकी एक आकृति कुछ ये बनेगी। अब ये वाला टाइप हम लोग पढ़े थे टाइप फर्स्ट में। इसमें हमने क्या बोला था, आधार पे नंबर लिखेंगे, जोड़ देंगे। 2 में 1 को जोड़ा, कितना मिला 3। 3 त्रिभुज हमें यहां से प्राप्त हुए 3। फिर देखिए दूसरी आकृति आपकी कुछ ऐसी है। दूसरी आकृति आपकी कुछ ऐसी है। अब इसमें पूछा गया कितने त्रिभुज हैं। ये हमारा टाइप 4 था, जब हम आयत और वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते थे। हमने क्या बोला था, कहीं से भी नंबर लिखना शुरू कीजिए और जो सबसे बड़ी संख्या आए, सबसे बड़ी संख्या क्या आई 6, 6 का गुणा कर देंगे 2 में, कितना आ गया 12। यानी कि इस आकृति से हमें कितने त्रिभुज मिले 12। फिर हमने एक चीज और आपको बताया, जहां पर 2 त्रिभुज, 2 आकृतियां एक साथ आपस में जुड़ी होती हैं, जुड़ी हो लेकिन आंतरिक रूप से जुड़ी हो, तो वहां पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। तो देखिए ये दोनों आकृतियां इस लाइन से क्या हुई है, आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। तो यहां पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा आपका। यहां पे क्या हो जाएगा, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। अगर देखा जाए तो वो 2 त्रिभुज कौन से होंगे, लिख दिया जाए A B C D। पहला त्रिभुज बनेगा आपका A B C। पहला त्रिभुज क्या बना, A B C। त्रिभुज क्या बना, A B C। दूसरा त्रिभुज देखा जाए इसके विपरीत, त्रिभुज B C D। दूसरा त्रिभुज कौन सा बना, B C D। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। पहले से हमें मिला था 3, फिर हमें मिला था 12, फिर जहां पे 2 आकृतियां आपस में जुड़ती हैं वहां 2 त्रिभुज मिलते हैं। तो 12 3 15 2 17। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 17 त्रिभुज हैं। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 17 त्रिभुज हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, फिर हम आगे इसको मिटाते हैं। अगले कदम पे चलेंगे। एक अगला क्वेश्चन है जो आपके यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पेपर में कुछ ऐसी आकृति बन के आई थी और पूछा गया था कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। आकृति कुछ इस प्रकार थी। पूछा गया आपसे कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर बाहर त्रिभुज दिख रहे हैं उनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4। 4 त्रिभुज तो हमारे ये हो गए। फिर हम लोग देखेंगे एक आयत या वर्ग के अंदर, देखा जाए तो ये आकृति हमारी वर्ग के जैसी दिख रही है। तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या निकालना सीखे थे कि कहीं से भी नंबर लिखेंगे और जो सबसे बड़ी संख्या आएगी उसी में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो 4 दूना 8। यहां पे कितना मिला 8। अब इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। अब आपके मन में एक बात आई होगी कि सर यहां पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते थे, जब 2 आकृतियां एक साथ आपस में मिलती थी या जुड़ती थी तो वहां पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता था, ज्यादा बनता था। यहां पे क्यों नहीं बन रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब तक 2 आकृतियां आंतरिक रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़ी होंगी, नहीं मिली होंगी, नहीं सटी होंगी, तो वहां पे 2 त्रिभुज नहीं बनता है। ये देखा जाए तो ये जो चारों त्रिभुज थे ये बाह्य रूप से बाहरी किनारों पे क्या थे, इससे अटैच थे, जुड़े हुए थे। इसलिए यहां पे 2 त्रिभुज जो एक्स्ट्रा बनने वाले थे नहीं बने। यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 12 हुई। त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 12 हुई।
अब दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे, इसमें आगे देखेंगे आकृतियों की गणना में वर्गों की संख्या ज्ञात करना। आकृतियों की गणना में अगला टाइप होगा हमारा वर्गों की संख्या ज्ञात करना। फाइंड आउट द स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या ज्ञात करना। तो मैं आपके सामने 5 फिगर बना रहा हूं, इसमें आपको बताना रहेगा कि कैसे वर्गों की गणना की जाती है। पहला फिगर है आपके सामने कुछ इस प्रकार से, दूसरी आकृति है ये आपकी तीसरी आकृति है, ये आपकी चौथी आकृति है, इन सभी आकृतियों में हमें वर्गों की संख्या निकालना सीखना है कि इन आकृतियों में कुल कितने वर्ग हैं, और ये आपका 5वां फिगर है। पूछा गया है कि दी गई आकृतियों में कुल कितने वर्ग हैं। दी गई आकृतियों में कुल कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस आकृति में पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहले प्रश्न में ये हमारा होता है रो, और इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो हम लोग क्या करेंगे, रो में संख्याओं को लिखेंगे हमेशा 1 से लिखेंगे, और कॉलम में भी संख्याएं लिखेंगे हमेशा 1 से। हमने नंबर लिखा 1 2 1 2, यहां तक आप लोग सीखे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि रो की सबसे बड़ी संख्या लेंगे 2, गुणे का साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। फिर कॉलम की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, क्या है आपकी 2 है, 2 गुणे 2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमें आकृति में नहीं देखना है, चित्र में नहीं देखना है, अब हमें क्या करना है, रो से और कॉलम से एक एक माइनस करते हुए आगे चलना है। तब तक आगे चलेंगे जब तक रो या कॉलम की कोई एक संख्या 1 न हो जाए। जैसे ही रो या कॉलम की संख्या 1 होगी वहीं पे हम रुक जाएंगे। अब 2 से 1 माइनस करेंगे, 1 गुणे 1। अब इसके आगे चलेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो वह संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 प्लस 1 1 के 1, 4 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 5। तो यहां वर्गों की संख्या कितनी है, 5। हम लोग क्या सीख रहे हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात करना। वर्गों की संख्या ज्ञात करना। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा फिगर देखें, 1 2 3, 1 2 3, ये हमारा होता है रो, ये होता है हमारा कॉलम। हमने क्या बोला, रो की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और कॉलम की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, रो की सबसे बड़ी संख्या 3 है, कॉलम की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 है। जब रो और कॉलम की संख्याएं समान हो, यानी कि रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, तो हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का वर्ग कर देते हैं। सभी संख्याओं का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। सभी संख्या का वर्ग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्गों की संख्या मिल जाएगा। अब देखिए, रो और कॉलम की दोनों संख्या क्या है, समान है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 में 4 को जोड़ा 13 मिला, 13 में 1 को जोड़ा कितना प्राप्त हुआ, 14। यानी कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, 14 वर्ग हैं। इसके अगले फिगर में चले तो देखेंगे, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3। अब यहां देखा जाए तो रो और कॉलम की संख्याएं समान
नहीं हुई, रो और कॉलम की संख्या क्या हुआ, समान नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, रो की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और कॉलम की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, आपस में गुणा करेंगे। फिर हमें देखना नहीं है आकृति को, प्लस का साइन लगाएंगे, एक एक माइनस करते हुए चलेंगे। 4 से 1 माइनस जाएगा 3 गुणे 2, आगे प्लस का साइन लगाएंगे 2 गुणे 1। हमें तब तक करना है, तब तक आगे बढ़ना है जब तक रो या कॉलम की संख्या दोनों में से कोई एक न हो जाए। अब गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 1 के 2, जोड़ा जाए 12 6 18, 18 2 20। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, 20 वर्ग है। इसी अगले क्रम में हम लोग चलेंगे, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, इसमें भी हम लोग नंबर करेंगे 1 2 3 4 5। यहां नंबरिंग करेंगे कॉलम में 1 2 3। अब देखिए क्या यहां पे रो और कॉलम की संख्या बराबर हुई, तो आप कहेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, रो की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, कॉलम की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, आपस में गुणा करा देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, एक एक माइनस करते हुए आगे बढ़ेंगे। 4 गुणे 2 प्लस का साइन लगाएंगे, 3 गुणे 1। अब देखिए हमारा एक संख्या, रो या कॉलम की एक संख्या 1 हो गई, इसी पे हम रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं का गुणा करके आपस में जोड़ देंगे। 5 में 3 का गुणा किया 15, प्लस 4 में 2 का गुणा किया 8, प्लस 3 में 1 का गुणा किया 3। अब सबको जोड़ दीजिए, 15 में 8 जोड़ा 23, 23 में 3 जोड़ा 26। यानी कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग थे, 26 वर्ग थे। इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे, 5वां प्रश्न देखेंगे। इसी क्रम में आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन। हमने क्या बोला, रो में संख्या लिखेंगे, कॉलम में 1 2 3 4, 2 3 4। अब ध्यान से देखिएगा, क्या रो और कॉलम की संख्याएं बराबर हैं? तो आपने देखा कि रो और कॉलम की संख्या क्या है, समान है। रो भी 4 पे जाके खत्म हुआ, कॉलम भी 4 पे जाके खत्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, सारी संख्याओं का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, सबका वर्ग करके जोड़ देंगे। 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। अब सभी को जोड़ दीजिए, 16 में 9 को जोड़ेंगे 25, 25 में 4 को जोड़ेंगे 29, 29 में 1 जोड़ेंगे 30। यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हुए, 30 हुए। अगर आप चाहे तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं आराम से। रो की सबसे बड़ी संख्या लेंगे 4, कॉलम की सबसे बड़ी संख्या लेंगे 4, 4 गुणे 4 प्लस एक एक माइनस करेंगे 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। अब सबको किया जाए, 4 चौके 16 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 1 के 1, 16 9 25 4 29 1 30। तो यहां भी आपका कितना आया, 30 आया। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर रहे, वर्ग करके सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। अगर बराबर ना हो तो रो और कॉलम की संख्याओं को लेते हैं और उसके बाद रो की सबसे बड़ी संख्या, कॉलम की सबसे बड़ी संख्या आपस में गुणा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तब तक बढ़ते हैं जब तक रो या कॉलम की कोई एक संख्या 1 न हो जाए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वर्ग निकालना सीख गए होंगे, आप लोग वर्ग निकालना अच्छी तरह से सीख गए होंगे।